शाम साहब, करारदाद का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन को मिल गया, इस पर लाया गया। इजलास की जरूरत क्यों पेश आई अगर आईनी कानूनी हैसियत नहीं है करारदाद की? देखिए, सबसे अच्छी तो बात ये सलमा, जो हम समझ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जिसने इलेक्शन करवाना है, जिस पे सबसे ज़्यादा भारी जिम्मेदारी है, जो सब लोग कह रहे हैं कि जी कुछ भी हो जाए, जिन्होंने इलेक्शन करवाना है वो तो मुलतवी करने की बात नहीं कर रहे हैं, लिहाजा उनका नोटिस लेना ये डेफिनेटली एक अच्छी बात है। अब देखते हैं कि इसको आगे लेके कैसे चलते हैं। लेकिन सवाल एक ही है सलमा, कल की जो करारदाद मंजूर हुई है उस पर बहुत सारे सवालात उठाए। मुल्क के अंदर, जैसे आप कह रही हैं, मुल्क के बाहर लोगों ने बातें करना शुरू कर दी। और फिर आप देख लें, अच्छी बात जो है हम देख रहे हैं कि जो बार बार लोग बात कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे आज जो मैं देख रहा हूँ बहुत क्रिटिसिज्म आया संजरानी साहब पे, जो चेयरमैन सेनेट है, कि वो इस करारदाद को रोक सकते थे लेकिन उन्होंने रुकवाया। अब देखें, मतलब क्या अफसोस की बात है कि 100 से ज़्यादा सेनेटर हैं और 14 बंदों ने अपने काम दिखा दिए। अब देखें, इसकी टाइमिंग को आप देख लें, और ये जो आज इसका नोटिस लिया गया है इसका आप देख लें, ओवरऑल रिएक्शन देखते तो ये सारी चीज़ें बड़ा वाज़ेह तौर पर बता रही हैं कि कहीं ना कहीं कुछ हुआ जिसको अंडू करने की आज भी कोशिश की जा रही है। लेकिन कम अज़ कम एक बात तसल्मा हुई कि सारी सियासी जमातें, आपने देखा बिलावल भुट्टो जरदारी आज बड़े ज़ोरदार तरीके से बोले। उन्होंने कहा जी सेनेट की करारदाद छोड़ें, आप ओआईसी से करारदाद भी मंजूर करवा लें तो ये इलेक्शन जो है ना ये होना ही होना है 8 फरवरी को, लिहाजा आप भूल जाएं। इस तरह से हम देख रहे हैं मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी कहा होते हैं कि सिवाय PMLN के बाकी सारी जमातें इलेक्शन से भाग रही थी। चलें, ये तो अब ठीक है, मुझे नहीं पता कि वो पंजाबी में कहते हैं गोंगलू से मट्टी उतारना, ये इस वक्त वो कर रहे हैं या असल में इनको लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं कुछ हुआ है जिसकी वजह से सब कुछ करना पड़ा। अब देखिए सलमा, देखना में ये है कि इलेक्शन के इनकाद पे, इंतखाबात पे जिस तरह सवालिया निशान और बहुत सारी बातें हो रही हैं, लोग बातें इसकी क्रेडिबिलिटी पे कर रहे हैं। लेटेस्ट 2 रिपोर्टें कोर्ट हो रही हैं जगह पे, पिलडैट की भी और एक जर्मन फाउंडेशन की भी। वो कह रहे हैं कि जी ये एक गवर्नेंस का एक नया मॉडल पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की जा रही है, हाइब्रिड निज़ाम की। लेकिन ये सारी बातें उस वक्त होती हैं कि जब इलेक्शन से आप फरार इख्तियार कर रहे हो या इलेक्शन के बारे में माजरत खां लहजा इख्तियार कर रहे हो। तो मेरा ख्याल है इस सारी सूरत हाल में हमें ये देखना है कि इस इलेक्शन के नुकसानात कितने खौफनाक हैं। इमीडिएटली कॉन्टेक्स्ट में देखें सलमा, 11 जनवरी को IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग हो रही है। IMF आपसे अंडरटेकिंग ले चुका है इन सो मेनी वर्ड्स कि जी आप इलेक्शन करवाएंगे, वक्त पे करवाएंगे। $700 मिलियन की किस्त रुकी है, बाकी पैसा रुका हुआ है। और पहले ही आप देख लें, वर्ल्ड बैंक को देख लें, बाकी इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान के बारे में जो इस वक्त राय रख रहे हैं कि सूरत हाल इतनी ख़राब है तो थोड़ा बहुत SIFC ने काम किया, रिवर्स ना हो जाए। इस सारे सिनेरियो को आप देखें, इस सारे सिनेरियो में अगर कहीं से भनक पड़ती है कि जी इलेक्शन डिले कर दिया जाएगा, जो हो जाएंगे, तो मेरा ख्याल है इसका नुकसान बहुत ज्यादा होगा। आखिरी बात तो इम्पोर्टेंट बात है सलमा, इस सारी सियासत का बड़ा प्लेयर है इसका PMLN ने। अभी आप देख लें 270 सीटों में सिर्फ 14 सीटें हैं जहाँ पे PMLN का डॉक्टर साहब अनवर रजा झगड़ा है, जहाँ पे फैसला नहीं हो रहा। भाई बाकी को तो फैसला हो चुके हैं, आपकी कोई कॉर्नर मीटिंग नहीं है, कोई जलसा नहीं है, कोई जुलूस नहीं। मान लिया कि सोशल मीडिया ने इसको टेक ओवर कर लिया सारी चीज़ों को, लेकिन लोग इस तासुर को तकवीत पकड़ते हुए देख रहे हैं कि जी बात उनकी हो चुकी है, लिहाजा उनके कारकुन भी ठंडे हैं कि जी हमने तो आना है, हमने जीत के आना है, लिहाजा हमें फैसिलिटेट किया जाए। ये बड़ा नुकसानदेह है। मेरा ख्याल है हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना चाहिए। कभी कभी इस्टेब्लिशमेंट अपनी लड़ाई आउटसोर्स भी कर देती है, तो चले मामलात किसी और तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन एज वी स्पीक मेरा ख्याल है PMLN को इनिशिएटिव लेना चाहिए, वो जलसे जुलूस करें। अभी देखें नवाज शरीफ साहब ने एक जलसा किया शेखुपुरा में जाके, शहबाज शरीफ साहब ने एक जलसा किया, टोटल खामोश। आप देख लें PTI जलसे कर रही है, ENP जलसे कर रही है, JUI कर रही है, और पीपल्स पार्टी सिंध में देखे उसने सिंध को कवर किया, अब लाहौर में बैठे हैं। तो मेरा ख्याल है बड़ी सियासी जमातें ये इस वक्त ओनस जो है ना वो PMLN पे, उनकी लीडरशिप पे है कि वो इस मुल्क को मझदार से निकालने के लिए कुछ सोचे। अदरवाइज वो जो हम रोज बात करते हैं कि यही गैर यकीनी की सूरत हाल रही, अभी थोड़ा सा मामला ठीक हुआ था, आपने देखा अब हमारी स्टॉक मार्केट बेहतर हुई थी, फिर नीचे गई, अब थोड़ी सी बेहतर हुई। तो लिहाजा इस वक्त जरूरी है कि गैर सारा माहौल हो चुका है, सियासी जमातें इलेक्शन की तैयारी करें और अपनी कॉर्नर मीटिंग और जो कुछ करना करें और जो अपने फैसले बड़े बड़े करने हैं ताकि इलेक्शन को क्रेडिबल बनाया जा सके। बिल्कुल ठीक है। कल वैसे जब आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि कल जब ये करारदाद पेश हो रही थी इलेक्शन के डिले की, तो स्टॉक मार्केट गिरी है। ऑर्डर ऑफ द डे में भी शामिल नहीं थी एजेंडा में बात। अच्छा ठीक।